क्वांटिटिव मास्टर माइंड्स में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ 10 क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न। जो बर्मा प्रेस का आखिरी क्वेश्चन सब दिया हुआ है उसी प्रश्नों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। चलिए हम लोग बिना देर करते हुए प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई चौड़ाई निकलना है। तो इस तरह का प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं, चलो हम लोग बना लेते हैं। सॉल्व क्या चीज़ है, क्या चीज़ है अभी हम लोग को पता नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि उसका परिमाप कितना दिया हुआ है, 80। परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग एक वर्ग का चित्र बनाते हैं। परिमाप अगर 80 है यानी वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप बराबर 4a होता है। तो परिमाप दिया हुआ 80 बराबर 4 गुना ए, 4 से काटना पड़ेगा, 4 दूने 8 यानी ए बराबर 20 मीटर। में भुजा का मान आ रहा है 20 मीटर, भुजा का मान आ रहा है 20 मीटर, भुजा का मान आ रहा है 20 मीटर, भुजा का मान आ रहा है 20 मीटर। तो उसका क्या निकल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, उसको निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर में। तो हम लोग देखते हैं कि ए स्क्वायर ये वर्गमूल करना पड़ेगा, 20 का वर्गमूल में आता है 400 बराबर इधर ए स्क्वायर, दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए बराबर 20 मीटर। सेम सेम आ रहा है ना। तो इसके लिए मतलब इसका दिया हुआ है लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 20 मीटर। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु निकलना है। तो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है और इधर 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो हम लोग इसको प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हल, जैकब को हम लोग x मानते हैं और उसका पुत्र जो भी है उसको y मानते हैं। कोई तो नाम तो दिया नहीं है पुत्र का। चलिए प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, अगर बाद बोलेगा तो हम लोग चीज़ को हम लोग जोड़ते हैं, और पहले बोलेगा या पूर्व बोलेगा या पश्चात बोलेंगे तो पूर्व बोलेगा तो हम लोग घटाते हैं, और पश्चात बोलने से भी हम लोग जोड़ते हैं। थोड़ा इसको देख लेना। तो जैकब का उम्र कितना है, इसको x मानते हैं। x 5 वर्ष बाद यानी 5 बराबर पुत्र का y प्लस 5 कितना गुना है, 3 गुनी। 3 गुनी यानी जो दोनों में छोटा कौन है, उसका पुत्र छोटा है, इसलिए पुत्र तरफ गुना करते हैं क्योंकि बराबर लाना है ना। और उसका जो मान है उसको हम लोग 3 से गुना करेंगे तो उसका पिताजी जैकब के उम्र के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसका पिताजी बड़ा है, इसलिए जो कम होता है उस तरफ हम लोग गुना करते हैं। चलो अभी गुना कर लेते हैं। x प्लस 5 बराबर इधर 3y प्लस 5 दिया 15, इधर x पार करना पड़ेगा, 3y बराबर इधर 15, इधर पार करने से 5 आएगा, x माने 3y बराबर इधर 10। इसको समीकरण 1 मानते हैं। इसी प्रकार दूसरा देखना पड़ेगा। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी माइनस करना पड़ेगा, x माइनस 5 बराबर
y माइनस 5, तो कितना गुना है? 7 गुनी है। 7 से गुना करना पड़ेगा, इधर कम होगा उधर गुना करते हैं हम लोग। इसका पुत्र दिया हुआ इधर और जेकब दिया हुआ इधर। x माइनस 5 बराबर इधर 7y माइनस 5, 7 5 35 है ना, 35 होगा, उधर दोनों गुना करने से 7x 7 5 35। एक्स वाई को हम लोग एक तरफ लाते हैं, x इस पार है तो इस पार लाएंगे तो माइनस में होगा 7y, इधर माइनस 35, इसको पार करना पड़ेगा तो क्या होगा? प्लस में 5। तो x माइनस 7y बराबर इधर माइनस घटाने से 30। इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में x माइनस 3y बराबर 10 है और 2 में दिया हुआ है, निकाले हैं हम लोग x माइनस 7y बराबर माइनस 30 है। दोनों का भी प्लस माइनस करना पड़ेगा, कटेगा दोनों, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इधर ये माइनस है तो प्लस, दोनों कटेगा, क्या बचेगा अंदर? 7 से 3 घटाने से 4y, बड़ा का चिन्ह लगेगा प्लस में, बराबर इधर 30 और 10 40, 4 से काटना पड़ेगा, 4 से 40, y का मान आ रहा है हम लोग का 10, y बराबर 10 समीकरण 1 पर बैठाने पर, समीकरण 1 में दिया हुआ है x माइनस 3y बराबर 10 है, x माइनस 3y बराबर 10 है, y बराबर हम लोग का 10, तो x माइनस 3 गुना 10 बराबर 10, इसका मान क्या आएगा हम लोग का? x बराबर इस पर 10 है, इस 10 या 30 को हम लोग पार करना पड़ेगा, प्लस में होगा 30, तो x बराबर 30 और 10 40, तो उसका पिताजी जो जेकब है उसका उम्र कितना है? 40 वर्ष है, और उसका जो पुत्र है उसका उम्र है 10 वर्ष। ये वर्तमान उम्र है, वर्तमान उम्र, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका स्वर अंतर निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि 17वां पद कैसे होगा? 17वां पद सबसे पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा। 17वां पद कितना है? 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है। 7वां पद को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 16d, और 10वां पद इसको a प्लस 9d, एक घटा के लिखते हैं। कैसे घटाते हैं अगर नहीं जानते हैं तो कैसे घटाते हैं, अगर नहीं जान कैसे घटा रहे हैं, इसी 17 की जगह 16 कैसे आ रहा है, अगर नहीं जान रहे हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में वीडियो देख लेना। 17वां पद है इसीलिए हम लोग एक घटा के 16वां पद लिखते हैं, क्योंकि इसीलिए घटाते हैं a प्लस n माइनस 1/d, n से घटता है ना, जो अगर हम लोग 17वां पद निकालेंगे तो 17 से 1 घटेगा तो कितना? 16 आएगा ना, 16d होगा ना, इसलिए हम लोग घटा के लिख रहे हैं। तो 17वां पद दिया हुआ है a प्लस 16d माइनस में a प्लस 9d, दोनों का अंतर कितना है? दोनों 7 अधिक है। पहला संख्या दूसरा संख्या से कितना अधिक है? 7 अधिक है।
प्रश्न अनुसार थोड़ा लिखना या प्रश्न से। फिर माइनस चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा, ए प्लस 16d माइनस दोनों में चेंज होगा तो प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस 9d बराबर 7। ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा अभी 16 से 9 घटाने से 7d बड़ा का चिन्ह लगेगा बराबर 7, तो d बराबर 7 बट्टा में 7 दोनों कटेगा तो 1, तो d का मान आ रहा है 1। इसको निकलना है, स्वर्ग अंतर निकलना है। तो स्वर्ग अंतर हम लोग d को कहते हैं स्वर्ग अंतर बराबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन अगला प्रश्न, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है? जिसको हम लोग लंबाई है चौड़ाई से दुगना है, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। चलिए हम लोग प्रश्न को सोल्व करते हैं। सोल्व, लंबाई है चौड़ाई से दुगना है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लंबाई बराबर 2x और चौड़ाई बराबर x। तो क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 और इधर लंबाई को हम लोग 2x गुना चौड़ाई को x मानते हैं। 800 बराबर इधर 2x और x क्या होगा 2x स्क्वायर होगा, दोनों गुना होगा ना, तो दोनों गुना है तो दोनों आपस में जोड़ हो जाता है, जो तो काटना पड़ेगा 400। x स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है हम लोग का 400 आ रहा है। अब स्क्वायर है, इसको रूट करना पड़ेगा, तो कितना होगा 20 का होता है रूट, फिर ये रूट कटेगा तो x बराबर 20 मीटर आ रहा है। तो उसका लंबाई कितना है, तो उसका लंबाई बराबर 2x है, तो हम लोग 2 गुना इसका 20 बराबर 40 मीटर इसका लंबाई है। और चौड़ाई पूछेगा तो x है, x बराबर 20 मीटर, इसका दोनों इसका आंसर है।